जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? अच्छा, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसके जितने भी पार्ट्स हैं इसको हम इंशाल्लाह अच्छे तरीके से करेंगे। तो उसके लिए हम स्टार्ट लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इसमें हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है उसमें लिखा हुआ है 8 माइनस 3 एटा का होल स्क्वायर। ठीक है, साथ मैंने फार्मूलाज भी लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं, तो कॉर्नर में लिखे हुए हैं, इनको हम यूज करेंगे साथ। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास सबसे पहले 8 का स्क्वायर। ठीक है, साथ आ जाएगा यानी कि ए का स्क्वायर, साथ आ जाएगा प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से इसको लिख लेंगे। -2 आ जाएगा 8 इंटू 3 एटा। सिंप्लीफाई करते हैं, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 64, प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और साथ एटा का भी स्क्वायर है तो उसको लिख लेते हैं यूं, एटा का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आ गया 9, फिर उसके बाद ये एटा का भी स्क्वायर है तो एटा स्क्वायर लिख लेते हैं, माइनस यह आ जाएगा हमारे पास 8 2 16, 16 3 कितने हो गए, कैलकुलेटर के ऊपर करें तो ये बनता है हमारे पास 48। कितना बनता है 48 एटा। ठीक है जी, अब इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 64। ठीक है, अब ये प्लस में है 9, साथ एटा स्क्वायर है, ये -1 में आ जाएगा। इसकी वैल्यू एटा स्क्वायर की होती है -1, ये आ जाएगा 48 एटा। नीचे आ जाएगा हमारे पास 64, यह आ जाएगा -9 माइनस आ जाएगा 48 एटा। और अब हम क्या करेंगे इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो 64 में से 9 को अगर हम माइनस कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास, कैरी करेंगे 4 छोटा है 9 से, माइनस नहीं होगा, यहाँ से कैरी करेंगे आ जाएगा 14। 14 में से हमारे पास जो है ये आ जाएंगे, 9 को माइनस करने से 5, और ये यहाँ पे 6 था तो ये 5 बन गया तो ये आ गया 55। तो यहाँ पे आ जाएगा 55 माइनस 48 एटा। ठीक है जी, ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पार्ट 1 है। इसके अंदर अब वो कह रहा है कि हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स बताओ। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं रियल पार्ट जो हमारे पास है। हमारे पास जो रियल पार्ट है उसको हम लिख लेते हैं। रियल पार्ट में हमारे पास आ जाएगा, ये रियल पार्ट है, एटा के अलावा जो होता है वो हमारा क्या होता है कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। ठीक है, और इसको इस तरह से बॉक्स में ले आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, थोड़ा नीट कर देते हैं इसको, ये उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका इमेजिनरी पार्ट हमें लिखना है। तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, उसको हम लिख लेते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, वो क्या आ जाएगा हमारे पास इस तरह से, वो हमारे पास से उल्टा से पहले जो कोएफिशिएंट है उसको हम लिखेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का साइन है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव था तो पॉजिटिव प्लस का साइन था तो इसने नहीं लिखा, यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका पार्ट 1 का आंसर आ गया। ये रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की कि रियल पार्ट बताएं और उसके बाद इमेजिनरी पार्ट बताएं। ठीक है, अब हम मूव करते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 में हमारे पास है माइनस। तो माइनस में जब इसकी पावर आ जाए तो हमने क्या करना होता है, हमने सिंपली इसको लिखना होता है 1/, हम लिख लेंगे इसको, यह आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा 3 एटा। अब इसके ऊपर जो पावर थी हमारी वो माइनस की, वो किसकी हो गई है प्लस। ठीक है, तो इसको हमने डिनोमिनेटर में ले आए हैं। ठीक है, तो ये आ गया जी हमारा। अब 1 बेशक यहाँ से यहाँ पे ना लिखें, अब इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके कॉन्जुगेट के साथ। अब कॉन्जुगेट क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है ना 5 + 3 ये होता है। ठीक है, तो मैं कॉन्जुगेट का वर्ड बोल रहा हूँ बार बार, तो इसका मतलब है कि हमने कॉन्जुगेट में क्या करना होता है, जस्ट इसका साइन चेंज करना होता है। ठीक है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के दरमियान में जो साइन है उसको हमने चेंज करना है, तो वो इस नंबर का कॉन्जुगेट, ये नंबर हो गया, ये इसका क्या है कॉन्जुगेट। ठीक है, अगर ये नंबर हो तो ये इसका क्या बन जाएगा कॉन्जुगेट।
ठीक है। तो यानी कि नंबर से उसका साइन चेंज करने से हमारा क्या बन जाता है, कॉन्जुगेट। ठीक है, तो मैं बाज़ कॉन्जुगेट भी बोल रहा हूँ साथ, तो ये याद रखना है आपने कि साइन चेंज करने से वो कॉन्जुगेट बन जाता है। ठीक है, तो 5 + 3 एओटा का जो कॉन्जुगेट है, मतलब 5 - 3 एओटा, ये इसका 5 + 3 एओटा का ये बन गया कॉन्जुगेट। सेम सेम के साथ हमने क्या करना है, रैशनलाइज के लिए क्या करते हैं, ऊपर नीचे इनके साइन हमारे सेम होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको क्रॉस करें, मतलब इसको इसको हम कैंसिल करें तो दोबारा से ये चीज बन जाती है। सही है, अब हम क्या करेंगे, इसको लेंगे, इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 - 3 एओटा ओवर ये हमारे पास आइडेंटिटी है, हमने ये लिखी हुई है ऊपर, a - b और a + b, तो a² - b² होता है, तो लिख लेंगे हम 5 का स्क्वायर -3 एओटा का आ जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा 5 माइनस कितना आ जाएगा 3 एओटा ओवर 5 का स्क्वायर। याद रखना, बेस की जितनी पावर हो, बेस को उतनी दफा हमने, उतने टाइम्स हमने मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या बन रहा है, 5 × 5 विच इज इक्वल टू 25। शाबाश, तो ये बन जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 9, साथ है हमारे पास योटा, तो उसका भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 5 - 3 योटा लिख लेते हैं, नीचे आ जाएगा हमारे पास 25, और ये आया माइनस का साइन, योटा स्क्वायर की जगह लिखेंगे हम -1, इसको नीचे लिख लेते हैं हम ये आ जाएगा मेरे पास 5 माइनस कितना आ जाएगा 3 एओटा ओवर कितना आ जाएगा 25, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस हमारे पास 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 - 3 एओटा ओवर, इन दोनों को प्लस करें तो ये बनता है हमारे पास 34। तो हमने इसको क्या करना है, 34 को जैसे पहले करते थे, लास्ट एक्सरसाइज में किया हमने, ये करेंगे 5/34 इसके साथ डिवाइड कर लेंगे, फिर कर लेंगे 3/34 इसके साथ भी हम डिवाइड कर लेंगे। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है बच्चों, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल पार्ट हमने फाइंड करना है इसका, तो रियल पार्ट के लिए हम क्या लिखेंगे, हमारे पास आ जाएगा रियल पार्ट। रियल पार्ट शाबाश बताओ क्या आएगा, गुड, यही आएगा 5 ओवर कितना आ जाएगा 34, वेरी गुड। अब इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट में हमारे पास इमेजिनरी जो है पार्ट इसका वो क्या आ जाएगा हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा हमारे पास, ये जो है साइन के साथ आ जाएगा, क्योंकि इसका नेगेटिव साइन है तो उसके साथ हम लिख देंगे 3/34। ठीक है, इसको भी बॉक्स की सूरत में क्या कर लेते हैं, हम हाईलाइट कर लेते हैं, ये जनाब हमारे पास आ गया ये, और इसका ये आ गया। ठीक है, ये हमारी रिक्वायरमेंट थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं, हमने पहले दोनों पार्ट कर लिए, अब हम पार्ट 3 को देखते हैं। तो पार्ट 3 में हमारे पास क्या है, अच्छा जी, इसमें जो पार्ट 3 है हमारे पास वो है 4 माइनस, वो 2 की तरह का ही है। ठीक है, बस वो अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज है उसका, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3। तो 3 में क्या है हमारे पास 4 - 5 एओटा, इसकी पावर कितनी है -1। तो अभी आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में बताया कि पावर -1 में हो तो इसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में ले आएंगे इसको, तो ये +1 ऊपर लिखना है आपने, नीचे आ जाएगा 4 - 5 एओटा। अब हमने क्या करना है, इसको रैशनलाइज, तो इसका कंजुगेट मतलब कि इसका साइन चेंज करना है हमने, तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 5 एओटा ओवर आ जाएगा 4 + 5 एओटा, इसके साथ रैशनलाइज कर दिया। अब नेक्स्ट क्या करते होते हैं हम, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 + 5 एओटा, वेरी गुड। नीचे क्या यूज करेंगे, जी बिल्कुल वही आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, वो क्या है 4 का स्क्वायर -5 एओटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यह आ जाएगा 4 + 5 एओटा ओवर 4 का स्क्वायर क्या होता है, शाबाश बताएं जी, 4 का स्क्वायर होता है जी 4 × 4, जो बेस है जितनी पावर हो उतने टाइम, यानी कि बेस 4 है, पावर 2 है, तो बेस को 2 टाइम्स, यानी कि 1 टाइम बेस फिर 1 टाइम बेस, दोनों को मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा हमारे पास 16। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 16। अब यहाँ पे माइनस है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, साथ है योटा स्क्वायर, तो
तो ये हमारे पास आ रहा है जी 4 प्लस 5 एटा ओवर कितना आ जाएगा 16 माइनस आ जाएगा 25 एटा का स्क्वायर है -1 के, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 4 प्लस आ जाएगा 5 एटा ओवर कितना आ जाएगा हमारे पास 16 माइनस माइनस क्या करेंगे प्लस, ये आ जाएगा प्लस 25। अब 25 और 16 कैलकुलेटर के ऊपर कर लें इसको, तो ये आ गया 41। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 4 प्लस 5 एटा ओवर क्या आ गया हमारे पास 41। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे 41 को रियल पार्ट के साथ भी डिवाइड कर देंगे, 41 को इमेजिनरी पार्ट के साथ भी डिवाइड कर देंगे। 4 ओवर आ जाएगा 41, आ जाएगा प्लस 5 एटा 5 ओवर 41 साथ आ जाएगा एटा। ठीक है, अब हमें क्या कहता है वो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताओ, तो रियल पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा आर ई इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 4 ओवर 41, फिर उसके बाद आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट वो है आई एम इज इक्वल टू 5 ओवर 41। ठीक है जी, अब इसको इस तरह शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, फुल स्पेलिंग के साथ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्वेश्चन में ये गिवन होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है और आएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ये आता है तो आपने इस तरह से आर ई के साथ भी लिख सकते हैं और फुल स्पेलिंग के साथ भी लिख सकते हैं। ये जी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसका पार्ट 4 है, उसके अंदर हमने क्या करना है, पार्ट 4 के अंदर उसने कहा है हमें कि ये आपने यहाँ पे, अब पहले तो आपने दोनों में -1 पावर यूज कर लिया, अब आप -2 के साथ आए। ठीक है जी, चलें जी हम -2 के साथ आ जाते हैं। हम -2 के साथ तो क्या है हमारे पास 4, 4 वाला पार्ट है इसका, 4 वाला पार्ट है 4 -3 एटा, इसकी पावर आ जाएगी हमारे पास -2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको, इसको जनाब हम पावर माइनस में है तो क्या करेंगे 1 ऊपर लगाते हैं, हम जितनी भी पावर हो उसके साथ हम इसको नीचे ले आते हैं। ठीक है जी, अब ये आ गया, अब हमारे पास पावर 2 आ गई, पहले पावर 1 थी तो हम रैशनलाइज कर लेते थे, अब पावर 2 है। इट मीन्स कि हमने ये जो स्क्वायर है इसको सबसे पहले सॉल्व करना है, फिर उसके बाद जो नंबर आएगा उसको हमने रैशनलाइज करना है। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं 1 ओवर, यह आ जाएगा हमारे पास वही फार्मूला, यह आ जाएगा 4 -3 एटा, तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस आ जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा -2 इंटू 4 इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास 3 एटा। सही है जी, तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 1 ओवर 4 स्क्वायर हो गया हमारे पास 16, ये हमने लिखा हो यहाँ पे, तो ये आ गया हमारे पास 16, ये आ गया हमारे पास प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, और उसके बाद आ जाएगा एटा का स्क्वायर साथ लिखते हैं। ठीक है, और साथ क्या आ जाएगा -4 2 जार 8 8 3 जार कितने हो गए 24। वेरी गुड, 24 एटा के साथ लें जी। नेक्स्ट स्टेप आ गया हमारे पास 1 ओवर 16, यह आ गया +9, एटा का स्क्वायर है -1, याद रखना आपने ये एटा स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है -1। गुड, माइनस आ गया 24 एटा। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में ले जाते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 16 प्लस माइनस -9 -24 एटा। अब हमारे पास इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर 16 में से ये आ जाएंगे हमारे पास जी 16 में से हमने 9 को माइनस करना है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 7। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस किया हमने 7, अच्छा ये आ जाएगा हमारे पास 7 माइनस आ जाएगा 24 एटा। अब आया वो नंबर जो हमारे पिछले क्वेश्चन में था, वो हमने क्या करना है, इसको डिनोमिनेटर में पावर खत्म होगी, इसको रेशनलाइज करना है, तो इसको रेशनलाइज कर लेते हैं 1 ओवर 7 माइनस 24 एटा। ठीक है जी, मैं यहाँ से इसको ऊपर से मैं रेज कर लेता हूँ। चलें रेज नहीं करते, इसको इधर लिख लेते हैं 1 ओवर 7 माइनस 24 एटा। ठीक है, तो नीचे करके लिख लेते हैं 1 ओवर
7 माइनस 24 एटा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ, वो आ जाएगा प्लस 24 एटा। सही है, ऊपर आ जाएगा 7 प्लस 24 एटा। सही है, इधर इक्वल लगा लेते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 7 प्लस 24 एटा ओवर, अब ये वही आइडेंटिटी जो पीछे हमने यूज किया स्क्वायर बी स्क्वायर, वही सिंपल माइनस आ जाएगा 24 एटा के साथ होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं इसको, अब हम ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको रेज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग लिख लें, वीडियो को पॉज करें और इस यहाँ तक आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट करें, इसको लिखें ताकि आपको बाद में हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो इधर आ जाएगा हमारे पास, लास्ट स्टेप था हमारा 7 प्लस क्या था हमारे पास 24 एटा, ओवर आ गया था हमारे पास 7 का स्क्वायर, तो कितना होता है जी 49। ठीक है 49, उसके बाद आ गया माइनस, अब 24 का स्क्वायर क्या होता है, तो 24 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास आ जाता है 576। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 576 एटा स्क्वायर क्या होता है हमारे पास -1 के इक्वल, इसको हम आगे लिखते हैं 7 प्लस 24 एटा, हाँ ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास, ओवर आ जाएगा हमारे पास 49 माइनस माइनस प्लस 576। चलें जी, इसको मजीद मूव करवाते हैं आगे ताकि हम इसके इमेजिनरी रियल पार्ट फाइंड कर सकें। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 7 प्लस आ गया 24 एटा ओवर, अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं 576 49, साथ हमारे पास ये कितना आ गया 15, 1 आ गया कैरी, और 7 और 1 8 और 4 कितने आ गए 12, फिर 1 कैरी, फिर आपके पास क्या आ जाएगा 5 और 1 कितना आ जाएगा 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 625, लिख लेंगे हम 625। अब 625 को हम 7 के साथ भी डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 7 ओवर 625 प्लस 24 एटा ओवर 625। ठीक है जी, तो अब हमने क्या लिखना है इसका रियल पार्ट, तो ये आ गया हमारा जनाब रियल पार्ट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 7 ओवर 625, और इमेजिनरी पार्ट के लिए हमने आई एम लिखना है, यह आ जाएगा 24 ओवर 625। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं बॉक्स के अंदर रियल पार्ट। ठीक है, रियल पार्ट के लिए आर ई लिख लें, वो भी काफ़ी है, अगर इसके पूरे स्पेलिंग लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख लें। ठीक है, इमेजिनरी और रियल के लिए। तो ये जी हमारा आंसर आ गया जो है वो क्वेश्चन का। तो इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा अब लास्ट क्वेश्चन है पार्ट 7, तो पार्ट 7 करते हैं हम। पार्ट 7 जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7, वो क्या है हमारे पास, वो है 1 माइनस 2 एटा ओवर आ जाएगा 1 प्लस एटा। ठीक है, ये इसका आ जाएगा स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, पावर हम इसको दे सकते हैं और इधर भी पावर लिख सकते हैं। ठीक है, उस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट अप्रोच ये है कि हम अंदर जो हमारे पास फ्रैक्शन है ये वाली, इसको रैशनलाइज करें और लास्ट पे फिर पावर दे दें, ज़रा ये इजी अप्रोच है। ठीक है, तो ये आ जाएगा -2 एटा और आ जाएगा 1 प्लस एटा। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब इसको लेना है ये कॉन्जुगेट, इसका बनाना है हमने, ये नंबर है, इसका कॉन्जुगेट साइन के साथ चेंज हो जाएगा, मतलब प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस में, ये आ जाएगा 1 माइनस एटा, ऊपर इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को एटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो एटा आ जाएगा। ठीक है, उसके साथ आ जाएगा हमारे पास माइनस और प्लस क्या आ जाएगा माइनस, यह आ जाएगा हमारे पास 2 एटा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 2 एटा स्क्वायर, नीचे आ जाएगा हमारे पास
ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। आइडेंटिटी हमें याद रखनी है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये किसके इक्वल होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ये है हमारा फार्मूला, इसको याद रखना हमने। तो हमारे पास ये हैं दोनों लिखे हुए, ए की जगह पे है 1, बी की जगह पे है एओटा, ए की जगह पे है 1, बी की जगह पे क्या है, एओटा। तो ये एक्सपेंड फॉर्म में है, इसको क्लोज फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस एओटा का स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1। अब ये 2 है तो यहाँ पे 1 है एओटा से पहले, 2 और 1 कितने हो जाएंगे, -3, ठीक है। यानी कि -2 का -1 का क्या होगा, हमारे पास दोनों सेम साइन है तो साइन सेम आ जाएगा। 2 में 1 प्लस करें कितना आ जाएगा, 3, ये मैंने किया, ठीक है। अब आ जाएगा हमारे पास प्लस, ये रफ वर्क है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 - 3 एओटा, साथ आ जाएगा 2 इन 2 आ जाएगा मेरे पास एओटा स्क्वायर है वो -1 है, ओवर क्या आ जाएगा मेरे पास 1 का स्क्वायर 1 होता है, और उसके बाद आ जाएगा माइनस एओटा स्क्वायर होता है -1, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं, यह आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस माइनस क्या आ जाएगा -2, ठीक है। साथ क्या आ जाएगा हमारे पास -3 एओटा, ठीक है। तो ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, ठीक है। अब देखें ये स्क्वायर है, इसको भी हमने साथ साथ क्या करना है, लिखते जाना है, ठीक है। ये आपने बोलना नहीं है, ठीक है। मैंने ज़रा कहा कि पहले कर लेता हूँ फिर स्क्वायर डाल लूँगा ऊपर, तो इसको आपने साथ साथ लिखते जाना है, ठीक है। अब 1 माइनस का है, 2 माइनस का है और 1 किसका है, प्लस का। तो जो बड़ी टर्म है वो माइनस की है, तो इसका मतलब है साइन आएगा बड़ी टर्म वाला। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1, माइनस आ जाएगा 3 एओटा, ओवर आ जाएगा हमारे पास 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, तो यह आ जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट, अब देखें इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो क्यों ना हम माइनस ले लें इनका कॉमन, यह आ जाए कॉमन हमारे पास माइनस, ये भी प्लस का हो गया और ये भी प्लस का 3 एओटा हो गया, ठीक है जी। मैंने क्या किया, इन दोनों टर्म्स का माइनस मैंने कॉमन ले लिया, नीचे आ जाएगा मेरे पास 2 और इसके साथ होल स्क्वायर। अब आपको पता है स्क्वायर हो और माइनस क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, तो ये हमारे पास बन जाता है 1 + 3 एओटा, इसको पावर दे देते हैं 2, ओवर आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 2 कितनी होती है 4, ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, शाबाश मुझे बताएं, हमने इसमें फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला हमारे पास ये लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। ये वाला फार्मूला हमने इसमें यूज़ करना है जी स्टूडेंट्स। तो ये फार्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे। हमारे पास अब आ चुका है 1, लास्ट स्टेप दोबारा से लिखने लगा हूँ ताकि इसको मैंने एक्सपेंड करना है, ठीक है। ओवर क्या आ जाएगा 4, तो इधर इक्वल का साइन डालें, यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा a + b का स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। तो यह आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस ये क्या है b की जगह पे है तो यह आ जाएगा b का स्क्वायर, ठीक है। फिर आ जाएगा मेरे पास प्लस, अब इनके दरमियान में जो साइन होता है वो लिखते हैं, फिर 2 लिख लेते हैं, फिर आ जाएगा जी a, फिर आ जाएगा हमारे पास b, ठीक है। ओवर आ जाएगा हमारे पास 4, सो वी कैन राइट दिस, यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर कितना होता है बताएं, शाबाश बताया था मैंने, 3 3s are 9, वेरी गुड। इसके बाद आ जाएगा एओटा का स्क्वायर, ठीक है। तो एओटा का स्क्वायर जो है, चलें उसको मैं पहले लिख लेता हूँ, बाद में वैल्यू पुटअप कर देंगे, यह आ जाएगा प्लस एओटा स्क्वायर, प्लस आ जाएगा 2 1s are 2, 2 3s are कितना आ जाएगा 6 एओटा, ओवर कितना आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 + 9 एओटा स्क्वायर होता है -1, प्लस आ जाएगा 6 एओटा, ओवर कितना आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसको 1 प्लस माइनस माइनस, यह आ जाएगा 9, प्लस आ जाएगा 6 एओटा, ओवर कितना आ जाएगा हमारे पास 4। अब देखें ये जो टर्म है हमारे पास ये बड़ी है, माइनस साइन है इसके साथ क्या है पॉजिटिव का साइन, तो कौन सा साइन आएगा हमारे पास, गुड, जो बड़ी टर्म के साथ है, ठीक है, वो माइनस है,
9 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा जनाब 8। ये आ जाएगा हमारे पास 6 आयोटा ओवर क्या आ जाएगा 4। अब हम 4 को 8 के साथ भी डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ये कर दिया। साथ हमने क्या किया 6 के साथ भी इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है जी। तो अब इसको आगे सिंप्लीफाई भी हम कर सकते हैं। आप देखें तो ये लिखा हुआ है हमारे पास 4, तो ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ 2 के टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में भी आ सकते हैं, ठीक है, आते हैं। तो हम कहते हैं 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6। तो हम क्या लिख लेंगे इसका, शाबाश बताएं जी, वेरी गुड। इसका लिखेंगे 2 प्लस लिखेंगे 3/2 आयोटा, ठीक है। अब हमने लिखना क्या था, फाइंड क्या करना है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो इसका रियल पार्ट क्या बनेगा हमारे पास, रियल पार्ट क्या आ जाएगा इज इक्वल टू -2 एंड जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास क्या है, वेरी गुड, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट जो है हमारे पास वो है जनाब, वो है 3/2, ठीक है। ये इमेजिनरी पार्ट है। चले मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये मेरे पास आ गया रियल पार्ट और ये आ गया मेरे पास इमेजिनरी पार्ट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसमें जितने भी स्टेप्स थे, जो भी फार्मूलाज थे, मैंने बड़े अच्छे से आपको समझाए हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको साथ साथ प्रैक्टिस करें, मैथ प्रैक्टिस से आता है, ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपके जहन में बैठ जाएँ, जहन नशीन हो जाएँ, ठीक है। और ये चैनल न्यू है आपके लिए, इसको सब्सक्राइब लाजमी करें, शेयर करें और इसको जितने भी इसके ऊपर वीडियोज़ हैं इनको सबको क्या करें, लाइक करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।